विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद जी से इस प्रकार से कहा, उसे कमर लगा कर ये सुनो। एकदा नारदो योगी पारण ग्रह कांक्षा परचान बुधिलोकान मृत्युलोके मुक्तगता। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ आकर क्या देखते हैं, मनुष्य अपने कर्मों के कारण दुखी है। नारद जी का हृदय व्यथित हो गया, कैसे इनका दुख दूर हो। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोकम प्रतिष्ठा भगवान विष्णु के लोक को चले गए। भगवान विष्णु को देखा, जब प्रज्वलित कर दो हनुमान को धारण किए, तुलसी की माला पहने, वैजयंती माला पहने, कौस्तुभ मणि पहने। भगवान को नारद जी ने साष्टांग दंडवत किया, चढ़ाते बराबर है दोनों कथा वचन, हाथ जोड़ करके नमस्कार करके जी कही है, अगोचर रूप वाली, अमित शक्ति, आद अंत से रहित। संसार में तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इनसे ईश्वर परे है। रजोगुणाल से रहित, अखिल सृष्टि के आधारभूत, भक्तों के दुख नाश करने वाली आपको नमस्कार है। या जल रही तामर डालो है, अगर डालो। भगवान इस प्रकार की स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो गए, बोले कौन सी अभिलाषा लेकर के पधारे हो। कथा यस्यम महाभागे सर्वे कथयांति वर्णंतरो। तो उन्होंने कि मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेकों योनियों में उत्पन्न होकर के पाप कर्मों में लिप्त है। अतः यदि आपकी मेरे ऊपर प्रभु कृपा है तो जी बताओ इनको दुख कैसे दूर हो गया। तो भगवान ने कही, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे सुनो, तुमसे कहता। प्रभुत पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग में मृत्युलोक में परम दुर्लभ व्रत है, तुम्हारे स्नेह से इस व्रत को कहता। सत्यनारायण के व्रत को भली बात पूर्व करना चाहिए। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति में श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या काल के समय नैवेद्य, मिठाई, गुड़, आटे की व्यंजन बनावे, प्रभु को अर्पित करे, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, भोजन करावे। और जो व्रत कर रहा है उसको रात्रि को जागरण करना चाहिए, या तो कीर्तन करे या गायन करे। कीर्तन गायन नहीं कर पा रहा है तो तुलसी की माला लेकर के रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। या प्रकार से व्रत का आचरण करने से निश्चय मनुष्य की कामना पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलकाल में पृथ्वी पर यदि स्कंद पुराणे रेवा खाने सत्तान कथायां प्रथमो अध्याय हरि ओम तत्सत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा कहती है, एक काशीपुरी नगरी है, और काशीपुरी नगरी कौन की है? शंकर जी की नगरी है। मैया अन्नपूर्णा वहां विराजती है। ध्यान लगा दीजिए, मैया अन्नपूर्णा वहां विराजती है। भक्त था सतानंद, भगवान का भक्त था लेकिन दुखी था। भगवान को अपने भक्त को देख करके दया आ गई और एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाया। वहां से पूछी, त्वा शरीर सूख त्वा मोह उदास है, अपने दुख की कहानी कहो। तो माने गई, महाराज सबसे बड़ा दुख है गरीबी और दरिद्रता रूपी कीचड़ में फंस करके बाकी कष्ट से मैं असहाय हूं, और गरीबी होने के वजह से धनिकों के द्वार पर भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। यदि प्रभु मेरी दरिद्रता के दूर करने का कोई उपाय हो तो बताइए। तो मैंने कही, तुम एक काम करो। क्या करें? कि मांगना छोड़ करके भगवान का स्मरण करो, और भगवान मनमांगा देने वाला है। तस्य पूजन करो, जिसके करने से मुक्ति भवंति मान। पता करके ध्यान। स्नान करने के बाद उसने संकल्प किया
हम आखिरी बेर भीख मांगेंगे, जो धन मिल जाएगा उससे प्रभु का व्रत करें। तो भगवान की कृपा से उसको बहुत से धनदान की प्राप्ति हो गई, उससे भगवान का व्रत किया। या व्रत के प्रभाव से धन पुत्रों से संपन्न होकर के या लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यलोक वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। अब 88,000 ऋषियों ने जी कही महाराज जा व्रत को फिर कौन करो पृथ्वी पे, त्यू कथा सुने चाहता। तो उन्होंने की सुनो, सतानंद भगवान का व्रत कर रहे थे, इतने में एक लकड़ी बेचने वाला आ गया, भूख प्यास से पीड़ित था। उसने देखा ये वे ब्राह्मण है जो द्वार द्वार भीख मांगता है, आज धन होगा वैभव होगा, वास है भगवान को ये व्रत कर रहे हैं और लक्ष्मी इनके यहाँ नृत्य कर रहे हैं। तो मैंने जल पिया, प्रसाद खाया, बाकी बाल हाथ जोड़े और जी कही महाराज क्या कर रहे हो, जाके करने से काय की प्राप्ति होती है। तो सतानंद ने जी कही ये भगवान विष्णु का व्रत है, इनके वजह से हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई, इसलिए हम सुख की बेला में ईश्वर को हमेशा याद रखते हैं। जो सुख की बेला में ईश्वर को याद रखेगा उसको दुख नहीं होगा। उसको बताया व्रत। लकड़हारे ने संकल्प किया आज ग्राम में काष्ठ लकड़ियों के बेचने से जा मूल्य की प्राप्ति होगी, उससे मैं भगवान का व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से ऐसी सुंदर नगरी में गया, तदिन उसे काष्ठ का दूना मूल्य प्राप्त हुआ। तो प्रसन्न हृदय होकर के सुपक्या कदली भरम शकरम घृतम गौरिमश्यम चूर्णिकम इत्यादि चीजों को इकट्ठा करके उसने भगवान का भोग लगाया और या लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यलोक वैकुंठ धाम को प्राप्त हो। इति स्कंद पुराणे रेवा खाने सत्तान कथायां तृतीयो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवरिया को बनवाए।